भारत के पूर्वी पड़ोस में आखिर क्या चल रहा है? क्या बांग्लादेश धीरे धीरे चीन के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में जाता जा रहा है? और क्या ढाका में हाल के दिनों में दिखाई दे रही चीन की सक्रियता केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित है या इसके पीछे कई बड़ा भू राजनीतिक खेल छुपा हुआ है? इन सवालों ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वजह बना है ढाका में चीन के राजदूत याओ वेन का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करता है और ऐसे किसी भी हस्तक्षेप के खिलाफ ढाका के साथ खड़ा रहेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान हाल ही में चीन की यात्रा से लौटे हैं और दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा हुई है। पहली नजर में यह बयान सामान्य कूटनीतिक भाषा लग सकता है, लेकिन दक्षिण एशिया की राजनीति को समझने वाले विशेषज्ञ इसे कहीं अधिक गहरे संकेत के रूप में देख रहे हैं। चीन ने सीधे भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया गया, उससे कई विश्लेषकों का मानना है कि यह संदेश अप्रत्यक्ष रूप से नई दिल्ली की ओर था। पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश की राजनीति में भारत की भूमिका को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और समूहों द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसे माहौल में चीन का यह बयान केवल एक सिद्धांत आधारित विदेशी नीति नहीं है, बल्कि रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। साल 2024 के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कई स्तरों पर तनाव देखा गया, जबकि चीन ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी मौजूदगी बढ़ाई। निवेश, बुनियादी ढांचे, रक्षा सहयोग और राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से बीजिंग लगातार ढाका में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि चीन ने बांग्लादेश को केवल एक पड़ोसी के रूप में नहीं, बल्कि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के केंद्र के रूप में देखना शुरू कर दिया है। तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा इस बदलती समीकरण का प्रतीक मानी जा रही है। इस यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बांग्लादेशी नेतृत्व के बीच कई दौर की बातचीत हुई। दोनों देशों ने अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की बात कही और आर्थिक, अवसंरचनात्मक तथा रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। चीन ने यह भी दोहराया कि वह बांग्लादेश की संप्रभुता और स्वतंत्र नीति का समर्थन करता है। चीन के राजदूत याओ वेन ने ढाका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विदेशी हस्तक्षेप का विरोध केवल बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि चीन की व्यापक विदेशी नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन स्वयं भी भारी हस्तक्षेप का सामना करता है और इसीलिए वह उन परिस्थितियों को समझता है जिनका सामना बांग्लादेश कर रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बयान का समय और संदर्भ इसे साधारण कूटनीतिक टिप्पणी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। असल सवाल है कि चीन को बांग्लादेश में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका जवाब भूगोल में छिपा है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और हिंद महासागर तक पहुंच का महत्वपूर्ण द्वार माना जाता है। यदि चीन यहाँ अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव को मजबूत करता है, तो उसे न केवल समुद्री व्यापार मार्गों पर अधिक पहुंच मिलेगी, बल्कि भारत के पूर्वी हिस्से के बेहद करीब रणनीतिक उपस्थिति भी प्राप्त होगी। यही कारण है कि नई दिल्ली लंबे समय से बांग्लादेश को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ मानती रही है। पिछले 1.5 दशक में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। सीमा विवादों का समाधान, सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं ने दोनों देशों को करीब लाया। लेकिन हाल के वर्षों में बदलते राजनीतिक माहौल और कुछ विवादों के कारण संबंधों में जटिलता बढ़ी है। इसी खाली स्थान को भरने की कोशिश चीन करता दिखाई दे रहा है। चीन पहले ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। चीनी कंपनियां बंदरगाह, पुल, सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर रही हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भी बांग्लादेश को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में आर्थिक संबंध धीरे धीरे रणनीतिक साझेदारी का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वह है रक्षा सहयोग। हाल के महीनों में ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि बांग्लादेश चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर सकता है। जब याओ वेन से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के व्यापक संबंधों का हिस्सा है, लेकिन किसी विशेष खरीद पर टिप्पणी नहीं कर सकते। यही चुप्पी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। J-10C चीन का आधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू विमान माना जाता है। यदि भविष्य में बांग्लादेश भी इस विमान को खरीदता है तो दक्षिण एशिया की सामरिक तस्वीर में एक नया आयाम जुड़ सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बांग्लादेश लगभग 20 J-10C विमानों की खरीद की योजना पर विचार कर रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत की दृष्टि से यह मुद्दा संवेदनशील इसीलिए है क्योंकि चीन पहले ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है।
यदि बांग्लादेश के साथ भी रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ता है तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर चीनी प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि ढाका किसी सैन्य गठबंधन की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन रक्षा सहयोग का विस्तार निश्चित रूप से रणनीतिक महत्व रखता है। बंगाल की खाड़ी का महत्व भी लगातार बढ़ा है। यह क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सैन्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अमेरिका, भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश यहां अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश केवल एक छोटा दक्षिण एशियाई देश नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि चीन हाल के दिनों में बांग्लादेश के तीस्ता नदी परियोजना जैसे मुद्दों पर भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से जल बंटवारे को लेकर चर्चा होती रही है। चीन ने इस क्षेत्र में सहयोग की पेशकश कर ढाका को यह संकेत देने की कोशिश की है कि वह आर्थिक और अवसंरचनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। इससे भारत की चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। हालांकि दूसरी ओर कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश की विदेशी नीति पारंपरिक रूप से संतुलन पर आधारित रही है। ढाका भारत, चीन, अमेरिका और अन्य देशों के साथ समांतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हित उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए चीन के साथ बढ़ती नजदीकी का अर्थ यह नहीं है कि बांग्लादेश भारत से दूरी बनाना चाहता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे शून्य राशि खेल नहीं मानते। उनका तर्क है कि बांग्लादेश दोनों एशियाई दिग्गजों से लाभ उठाना चाहता है। चीन उसे निवेश और अवसंरचना प्रदान करता है, जबकि भारत उसके लिए व्यापार, सुरक्षा और भौगोलिक संपर्क का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। जब चीनी राजदूत सार्वजनिक रूप से विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा उठाते हैं और उसी समय रक्षा सहयोग तथा संभावित लड़ाकू विमान सौदे की चर्चा होती है, तब यह संकेत केवल ढाका तक सीमित नहीं रहता। यह नई दिल्ली, वाशिंगटन और पूरे क्षेत्र को संबोधित होता है।